हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवांगी और आज हम लोग आए हुए हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बेसिकली काफ़ी सारे आइलैंड हैं। उनमें से हम लोग बंगाराम आइलैंड पे रुके हैं और हमने यहाँ पर बंगाराम आइलैंड का प्रीमियम पैकेज लिया है, जो कि गोल्ड की एक वेबसाइट है, उसके थ्रू हमने लिया है। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ मैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर चलते हैं और इसकी हर एक जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग हम लोग की फ़्लाइट थी। तो हम लोग यहाँ पे 7 बजे, 6:30, 7 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे होटल से एयरपोर्ट के लिए। हम लोग को मैक्स आधा घंटा ही लगा होगा, क्योंकि सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं था, तो हम बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे। आधे घंटे में ही पहुँच गए थे हम लोग एयरपोर्ट पर ही। तो हम लोग एयरपोर्ट पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं सुबह सुबह 7 बजे करीब। तो फिर अब चलते हैं अंदर और देखते हैं, चेक इन करते हैं जल्दी से। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं पीछे टर्मिनल 3 है, वो भी दिखा दो। हम लोग T2 से गए थे एक्चुअली। हम लोग कोची से लक्षद्वीप आइलैंड यानी कि अगाटी आइलैंड, अगाटी एयरपोर्ट पर हम लोग यहाँ पर T2 से हम लोग की फ़्लाइट थी अगाटी की। तो हम लोग की फ़्लाइट इंडिगो की फ़्लाइट थी। एक एयरलाइंस की फ़्लाइट होती है, हम लोग की इंडिगो की फ़्लाइट थी ये। तो यहाँ पर सुबह से हम लोग चेक इन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे वेटिंग करने के लिए, यहाँ पर हम लोग की फ़्लाइट थी उसके लिए यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं बैठ के। तो हम लोग का ये 3 दिन और 3 नाइट एंड 4 डे का ये हम लोग ने जो पैकेज लिया था वो ये था। और यहाँ पे मेरी बेबी सो रही है। तो यहाँ पर हम लोग अब आ गए हैं फ़्लाइट के अंदर। तो कुछ जो बातें आपको ध्यान रखनी है तो वो मैं आपको अब बता देती हूँ। तो ये हमारी कोची से और अगाटी की फ़्लाइट थी। बहुत ही छोटी फ़्लाइट थी, मतलब हाइट में भी और वैसे भी बहुत ही छोटी फ़्लाइट थी। और इसमें दोनों साइड 2-2 सीट ही थी, इसके अलावा और नहीं था। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ और बेबी मेरी सो रही है। तो आपको यहाँ पे टिप मैं ये दूँगी कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रही हैं फ़्लाइट से, तो आप टेक ऑफ के वक्त और नीचे उतरते वक्त मतलब जब फ़्लाइट उड़ेगी और जब उतरेगी, दोनों वक्त ही आप बेबी को फीड करा के सुला दें, पहले ही टेक ऑफ करने से पहले ही, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आसानी से आपकी मतलब जो होता है कि बेबीज़ काफ़ी रोते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, हमने गोल्ड के थ्रू ये जो पैकेज लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगाटी एयरपोर्ट पे आ गए। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। यहाँ पर आके सबको अपने एक्चुअली यहाँ पे परमिट चाहिए होता है, तो वो परमिट चेक करा रहे थे सब लोग अपना। तो जो हम लोग का यहाँ पे एजेंट था उसने हम लोग को अलग से बुला लिया। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को ही बुला लिया, मेरे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसी ने यहाँ हम लोग का मतलब परमिट चेक करा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए। बहुत छोटा एयरपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि और भी लोग हैं जो वहीं पर जाएंगे रुकने के लिए। तो फिर हम लोग उसके बाद फिर यहाँ से एयरपोर्ट से हम लोग गए बाय रोड। हम लोग को टैक्सी या गाड़ी होती है उनकी, तो वो उसके थ्रू हम लोग को लेके जाते हैं वहाँ पर, जहाँ से हम लोग बोट के थ्रू जाएंगे बंगाराम आइलैंड पर। तो यहाँ पर हम लोग घाटी एयरपोर्ट से चले हैं वैन में, और वैन के थ्रू हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हम लोग को बोट मिलने वाली है आगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अगाटी एयरपोर्ट का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पास में यहाँ पे व्यू। बहुत ही सुंदर आइलैंड था यहाँ पर। हाँ, अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, सर्दियों में जा रहे हैं तब भी गर्मी रहेगी, लेकिन कम रहेगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, वेदर चेक करके जाइएगा, और नहीं तो आप गर्मी के हिसाब से ही जाइएगा, क्योंकि गर्मी ही होती है वहाँ पर। सर्दी के कपड़े ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लोग फरवरी में गए थे, तो हम लोग दिल्ली में
हम लोग सर्दी थी तो हम लोग जो कपड़े पहन के गए थे बस वही एक कपड़े हम लोगों ने रखे थे सर्दी की। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल नहीं था, हम दोनों का तो बिल्कुल नहीं था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। हाँ, मैंने बेबी के लिए एक जोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूर रखे थे, क्योंकि होता है कि बेबी कुछ गिरा ले या उसके गंदे कपड़े हो जाएं तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा मैंने उसके रखे थे बस। इसके अलावा और एक भी कपड़ा हम लोग का सर्दी का नहीं था, सारे के सारे हम लोगों ने गर्मी के कपड़े ही रखे थे जो हम लोग को पहनने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। हम लोगों ने पहले ही वेदर चेक कर लिया था कि कितना टेम्परेचर रहने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पैकिंग की थी अपनी सारी, हम लोग को जो भी करनी थी। और यहाँ पे देखिए मैं अभी यहाँ पर अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी बेबी आ गई मेरे पास में। बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गई है अब तो। रहा उस वक्त 6 महीने की थी जब हम लोग लक्षद्वीप गए थे, और अभी इस वक्त ये अब 2 या 3 दिन बाद ये होने वाली है 11 मंथ्स की, तो 5 महीने बीत गए हैं। हम आप लोग कहेंगे कि इतना टाइम बाद क्यों किया। मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं मिलता है टाइम। शायद जो माँ है, जो नई नई माँ बनी है, वो समझ सकती हैं इस बात को। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, जहाँ से हम लोग बोट के थ्रू जाएंगे बंगाराम आइलैंड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो जो लोग बंगाराम आइलैंड पर रुकने वाले थे तो वो भी यहीं पर आए हैं भाई गाड़ी के थ्रू ही। और यहाँ पे देखिए हम लोग बोट के अंदर आ गए हैं, लाइफ जैकेट्स वगैरह पहनाते हैं, लेकिन मतलब होता है ना कि एक हाँ सेफ्टी के लिए पहनाएं, और वो चीज़ें होती हैं कि हाँ आपको पहननी ही है, ये है वो है, लेकिन आप उतार भी सकते हैं। अगर आप बाहर बैठे हैं तो हाँ आप पहन के रखिएगा। वैसे तो यहाँ पर जो भी है तो जो भी मतलब बोट वगैरह चलाते हैं भैया, तो इतनी तेज़ नहीं चलाते कि आप गिर जाएं, लेकिन हाँ अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप बाहर के साइड बैठे हैं तो ज़रूर पहन के रखिएगा। अंदर बैठे हैं तो आप उतार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बेबी को डकार दिला रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे फीड कराया, तो उसके बाद वो डकार दिला रहे था कि दूध मेरी बेबी का थोड़ा पच जाए। होता है कि बेबी जब तक छोटा है तो उसको थोड़ा डकार दिलानी पड़ती है ताकि बेबी वॉमिट ना कर दे, दूध ना निकाल दे जो उसने फीड किया है अभी अभी। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम साफ पानी, बिल्कुल एकदम साफ पानी था, एकदम मतलब होता है ना कि बिल्कुल भी कचरा नहीं, ना ही कोई गंदगी। और ये देखिए नीचे डॉल्फिन सेम मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किए बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा था ये सब देखने में ना, टर्टल्स डॉल्फिन्स वगैरह। हम लोग अगाटी आइलैंड से, और ये देखिए ये सामने आपको हल्का हल्का दिख भी रहा होगा, ये बंगाराम आइलैंड है। और ये देखिए यहाँ पे बीच में टर्टल्स भी हैं, और टर्टल्स के बच्चे भी थे छोटे छोटे बहुत, पता नहीं वो आगे वीडियो में है या नहीं, मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया है या नहीं, क्योंकि हो रहा था कि वो भी मतलब बाहर जा रहे थे रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद अंदर आ जा रहे थे हम लोग के पास में, हम लोग को दोनों को देखने के लिए, क्योंकि बेबी छोटी थी तो दोनों की हेल्प चाहिए होती है, मदर और फादर की, दोनों की बेबी को संभालने के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो। ये सामने आप देख रहे होंगे बंगाराम आइलैंड है, हमें इसी पर जाना है। हम लोग अगाटी पे जहाँ से हम लोगों ने बोट ली वहाँ से, और बंगाराम आइलैंड पे पहुँचने में हम लोग को 1 घंटा तो लगना ही लगना है, 1 से सवा घंटा भी लग सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि 1 ही घंटा लगता है, लेकिन हाँ अगर आपकी बोट मतलब बीच में थोड़ा बहुत रुक रही है, जैसे डॉल्फिन्स वगैरह या टर्टल वगैरह को देखने के लिए, तो हाँ थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो 1 घंटा ही लगता है बस आपको अगाटी से, और मतलब अगाटी आइलैंड से और बंगाराम आइलैंड पे पहुंचने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में टर्टल ये रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, बीच बीच में हम लोग को बहुत देखने को मिले डॉल्फिन्स टर्टल, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देखने में। और पानी भी देख सकते हैं आप, एकदम क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन पानी था बिल्कुल। तो हम लोग को तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, एक होता है कि हाँ फाइनली वहाँ आ गए जहाँ पर फाइनली हम लोग जाने का सोच रहे थे इतने टाइम। तो बंगाराम आइलैंड पे पहुँचते ही यहाँ पर हम लोग को अंदर जो होता है कि वेलकम ड्रिंक वगैरह हम लोग को सर्व की गई, सबको दी गई यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई गई कि हम लोग को क्या क्या यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए आईडीज़ भी चेक हो रही हैं, एजेंट हम लोग की आईडीज़ और वगैरह चेक वगैरह कर रहे हैं, आईडीज़ वगैरह लेते हैं, और फिर उसके मतलब पूरा अपना प्रोसेस वो करते हैं। उसके बाद हम लोग को बताते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है आगे, सब चीज़ें लेकर कि आपको लंच कितने बजे, डिनर कितने बजे, सब चीज़ें वो आगे बताते भी हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। हम लोगों ने जो पैकेज लिया था वो हम लोग का बंगाराम आइलैंड का प्रीमियम पैकेज था, तो हम लोग को यहाँ पर ही जो रूम मिला था काफ़ी अच्छा था। मैं तो काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे को ना कुछ चीज़ें अभी याद नहीं आ रही हैं। एक होता है कि आप तभी वो चीज़ें आपने फ़ील की हैं, घूमी हैं, तो आपको याद रहता है, तो थोड़ा टाइम बाद आप भूल जाते हैं, तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है अभी। लेकिन हाँ, बहुत सुंदर था ये कमरा भी और बाकी सब चीज़ें भी। और देखिए मेरे को अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरा ये हो रहा है कि जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो मेरा ये था कि मैंने शावर लिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चेंज कर लिया था। ये देखिए वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक था यहाँ पर, और पानी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर, सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। और इनफैक्ट यहाँ पे नारियल पानी वगैरह सब चीज़ें आपको दिखेंगे, पेड़ वगैरह, लेकिन ये नहीं कि आपको नारियल पानी वहीं पर मतलब होता है कि एक हाँ मिले, वो चीज़ नहीं थी। उसके लिए मतलब होता है कि शायद हो अलग से चार्ज हो उस चीज़ का, वो मैंने पूछा नहीं नारियल पानी के बारे में, क्योंकि होता है कि सामने वेंडर्स लेके खड़े होते हैं, तो होता है कि हाँ चलो चल के पी लेते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद ये देखिए पूरा रूम काफ़ी ही अच्छा था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ खाने का एरिया, डाइनिंग एरिया यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा था। और हम लोग सीधा ना, मतलब हम लोग पहुँचे वहाँ पे, हम लोग का वेलकम हुआ, वेलकम ड्रिंक सर्व की, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस मिले। उसके बाद ये था कि हम लोग चाहे तो लंच कर सकते थे और नहीं तो सीधे जाके अपने रूम में फ्रेश हो सकते थे। तो हम सीधा फ्रेश हुए रूम में आकर, क्योंकि बेबी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी गर्मी की वजह से। हम लोग दिल्ली से आए थे तो वहाँ सर्दी थी, यहाँ गर्मी आती, तो वो होता है ना, बच्चे भी एक चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले फ्रेश अप हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारी वैरायटियाँ थी। तो यहाँ पर खाने में भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। यहाँ पर लंच का हम लोग करने आए थे, तो काफ़ी सारी वैरायटी थी लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी, डिनर में भी, हर एक चीज़ में काफ़ी सारी वैरायटी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-थोड़ा मतलब होता है कि हर एक चीज़ ट्राई करने के लिए थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ें ले ली मैंने, और मेरे हस्बैंड ने सब चीज़ें ट्राई करने के लिए थोड़ा-थोड़ा तो ले ही लिया सब चीज़ें। बाकी आप हाँ, यहाँ पे गरम-गरम रोटियाँ भी मँगवा सकते हैं अगर आपको ठंडी रोटियाँ लग रही तो वो। तो यहाँ पर मैं लंच एंजॉय कर रही हूँ, सब चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ करी थी, जो मतलब होता है कि साउथ की तरफ होता है कि कुछ करी में हल्का-हल्का मीठापन होता है, तो वो चीज़ थी कुछ करी में। यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ट्राई करी, मतलब काफ़ी अच्छा था, टेस्ट में भी अच्छा था काफ़ी खाना। उसके बाद हम लोग तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये बंगाराम आइलैंड का यहाँ पर नज़ारा है। और यहाँ पर हम लोग वुडन हाउस में रुके हुए हैं। यहाँ पर अगर आप ये एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो एजेंट आपको परमिट अलाउड करेगा, वो आपको बना कर देगा। और आप जब यहाँ पे आप बेसिकली हमने जो फ़्लाइट ली थी वो हमारी न्यू दिल्ली से कोची की थी, और कोची से फिर यहाँ पे अगाटी की थी। डायरेक्ट फ़्लाइट मुझे नहीं लगता होगी एक्चुअली मैंने सुना है, लेकिन मैंने जब देखा था तो मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखी। तो आपको जहाँ पर भी है कोची आना पड़ेगा, फिर कोची से आपकी अगाटी की फ़्लाइट है यहाँ पर। तो 2 फ़्लाइट है इंडिगो एंड एयरलाइंस की। तो ये 2 फ़्लाइट है, हम इंडिगो की फ़्लाइट से यहाँ पर आए हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आके हमने यहाँ पर गोल्ड का जो पैकेज होता है वो लिया था, बंगाराम प्रीमियम का। तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर आए। अगाटी आइलैंड से हमें यहाँ पे बंगाराम आइलैंड पर आने के लिए 1 घंटा लगा, वो बाय बोट के थ्रू हम लोग को यहाँ पे लाया गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए, हमारा वेलकम हुआ, वेलकम ड्रिंक सर्व हुई। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर चेक इन वगैरह हुई, हमारे आईडीज़ वगैरह। उसके बाद हमें बताया गया यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में। और फिर आगे हम लोग रूम्स हमने चेक इन किया था। तो चलिए अब मैं आगे आपको और भी बताती रहूँगी। चलिए आइलैंड हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो ये मेरी बेटी राया, इसके साथ हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है पीछे का।
तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हम बंगाराम आइलैंड पर। यहाँ पर ये बंगाराम आइलैंड गवर्नमेंट आइलैंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। ये गवर्नमेंट आइलैंड है और यहाँ पे साइड में जो आप वाइट यहाँ पे बाकी के ये देख रहे होंगे, ये चीज़ें अभी बन रही हैं। ये चीज़ें तो बन चुकी हैं। एक्चुअली हम लोग गए थे तिन्नाकार आइलैंड पे, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ ये ही बन रही है। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये तिन्नाकार आइलैंड है और उसके आगे हम पराली आइलैंड है। पराली 1 और पराली 2 दो आइलैंड है पराली के। तो 2 पे तो जाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, 1 पे आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए बीच पर। शाम का वक्त था और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया उस चीज़ को। काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स वगैरह खींचे और यहाँ पर ये देखिए मैं अपनी बीवी के साथ मस्ती कर रही हूँ। मेरी बीवी काफ़ी एंजॉय कर रही थी क्योंकि बाहर एक को थोड़ा सा अलग माहौल मिल गया, उसको भी काफ़ी कुछ अच्छा लगा, उसे भी। तो ये देखिए पूरा साथ दे रही है एकदम देखने में मेरा। बेबी अब काफ़ी खुश भी थी, काफ़ी खेल भी रही थी क्योंकि एक होता है कि गर्मी में परेशान हो गई थी। तो फिर उसके बाद जब हम लोग बाहर आए यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा लगा उसे भी यहाँ पर आकर, हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो हम लोगों ने तो काफ़ी एंजॉय किया, बीच पे घूमे और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो पानी में भी गए थे यहाँ पर। मैं नहीं गई क्योंकि एक्चुअली आज हम लोग की उस दिन एनिवर्सरी थी, 16 फ़ेब का दिन है और हम लोग की एनिवर्सरी थी, तो मैं उसी के लिए रेडी हुई थी। नहीं तो ये होता है कि जहाँ गर्मी रहती है, सब चीज़ रहती है, मैं मतलब मेकअप नहीं करती हूँ इतना, ना मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है तो मैं इतना नहीं करती। लेकिन हाँ, एनिवर्सरी थी तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। और यहाँ पे ये देखिए सामने जो बता रही हूँ, प्राइवेट है सारे। ये किसी गुजरात के बिजनेसमैन ने लिए थे, ये हमें हमारे जो बग्गी वाले थे उन्होंने हमें ये बात बताई थी। तो एजेंट के थ्रू भी आप यहाँ पर पैकेज बुक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक समुद्र पैकेज है जो गवर्नमेंट का पैकेज होता है। गवर्नमेंट की शिप आपको यहाँ पर 3-4 आइलैंड हैं उन पर घुमाएगी। वो भी अपना 5-6 दिन का ऐसा ट्रिप होता है और आप प्राइवेट क्रूज़ या शिप के ज़रिए भी ऐसे बुक कर सकते हैं। ये तो अलग अलग टाइप के अलग अलग प्राइसेस के अलग अलग डे के हिसाब से पैकेजेस होते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, शिवांगी ब्लॉग्स के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।